ओके, वेलकम बैक टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर होगा यानी कि इसके बाद यानी कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो हम लोग बनाने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन के ऊपर। ठीक है, तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का जो कन्वर्जन वाला है ना, यानी कि कुल मिलाकर के रिएक्शंस की तो एक वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं कन्वर्जन, यानी कि जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के कन्वर्जन हैं। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में 20 कन्वर्जन है और आज हम क्या करने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन अपने इस वाले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने हुए और डेफिनेटली आज का जो वीडियो है वो आप क्या करने वाले हैं बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं, क्योंकि अच्छा वीडियो बनने वाला है। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली हम कन्वर्जन की तरफ तो आ गए। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन के कन्वर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग बस देखने वाले हैं कि जो एनसीईआरटी के कन्वर्जन है उनको इस वीडियो में फास्ट फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास है भाई कन्वर्जन और इनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिया है, प्रोपीन टू प्रोपेन बनॉल, यानी हमें क्या दिया है, प्रोपीन दिया। तो प्रोपीन क्या होता है, प्रोपीन हमारे पास होता है CH3CH11CH2, ये प्रोपीन है। हमें क्या करना है, प्रोपीन वन ऑल जाना है, यानी प्रोपीन की फर्स्ट पोजीशन पे हमें लगा देना है OH, यानी CH3CH2CH2OH, ये बनाना है। अब हम लोग जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर पढ़ के आए हैं उसमें हमने दो रिएक्शन पढ़ी है। एक तो हाइड्रेशन ऑफ एल्केन, जिसमें क्या होगा, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जब अगर रिएक्ट करता है तो हमेशा ही 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोव का रूल। ठीक है, यानी OH यहाँ पे आएगा सेकंड पोजीशन पे, लेकिन हमें तो फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए। फर्स्ट पोजीशन पे यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, आपको याद होगा, आई होप आपने अगर पढ़ी है तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दें तो हमें ये 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होते हुए मिल जाएगा सिंपली। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर करा दें तो हम एक स्टेप में ही इस रिएक्शन में पहुंच जाएंगे इसके ऊपर 1 डिग्री अल्कोहल के ऊपर। ठीक है, ओके। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बोरॉन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और कोई भी एल्कीन हमारी 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज हो जाती है। लेकिन 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 अब हमको क्या सर, हमारे पास तो दूसरा ऑप्शन है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, हम लोग क्या करा सकते हैं, इसका एंटी मार्कोवनी का रूल करा लें। HBr का एडिशन अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा लें तो क्या मिल जाएगा, CH3CH2CH2Br। हमें 1 पोजीशन पे Br मिल गया। अब हम क्या करा सकते हैं, इस Br को OH न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्वस KOH की अगर रिएक्शन करा दें तो हम ब्रोमोप्रोपेन से अल्कोहल पे पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर हमें एक ही स्टेप में अगर वो रिएक्शन आती तो एक ही स्टेप में बन जाएगा। अगर हमें दूसरा स्टेप देखना हो, दूसरा कोई ऑप्शनल देखना हो, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले फर्स्ट पोजीशन पे कोई हेलोजन लगा लें और उस हेलोजन को OH से सब्स्टिट्यूट करा दें, और 1 पोजीशन पे OH, 1 पोजीशन पे हेलोजन हमेशा एंटी मार्कोवनी का रूल में ही लगता है। ठीक है, सेकेंड पे चलते हैं, एथेनॉल से ब्यूट-1,9। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका काफी मैंने सोल्यूशन देखा है, उस बुक काफी लेंथी दिया हुआ है, तो मैं उसको एक सल्यूट करना चाहता हूँ जिसने भी ये सोल्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि बहुत लेंथी है, वो याद भी नहीं रहेगा। तो हमको क्या करना है कि भाई एथेनॉल से ब्यूट-1,9 जाना है। एथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं और OH होता है। हमें बनाना है ब्यूट-1,9, मतलब उसका स्ट्रक्चर CH3CH2C111CH ये होगा। सिंपली आपको क्या करना है कि हमें अगर इस टाइप का कोई केस मिलता है तो सबसे पहले तो हम इसको करवाएंगे रिएक्शन किसी हेलो एसिड से करा लें। किसी हेलो एसिड से कराने पे हमको पता है कि हेलो एसिड का काम होता है H दे देना, H2O निकलेगा और एक हेलोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो हेलो एल्केन बनते हैं। ठीक है, ये सब रिएक्शन हम पढ़ के आए। अब क्या होता है कि कभी भी अगर हम किसी भी एल्काइन की रिएक्शन करा देते हैं, एल्काइंस जो होते हैं, एल्काइन मतलब जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जितने भी एल्काइंस होते हैं उन सभी का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें इसकी रिएक्शन, तो इसकी रिएक्शन हम किससे करा सकते हैं, हम करा सकते हैं इसकी रिएक्शन इथाइन से। ठीक है, इथाइन से क्यों करा रहे हैं, और कोई क्यों नहीं ली, क्योंकि हमें पता है हमें बनाना है ब्यूटाइन, और ब्यूटाइन में एथेनॉल दिया हुआ है पहले से ही, तो एथेनॉल से हमने क्लोरोइथेन बना लिया। 2 कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास पहले से ही है, हमें 2 कार्बन और चाहिए और प्लस एक ट्रिपल बॉन्ड भी चाहिए। तो हमारे पास याद रखना है कि हमेशा ही जो एल्काइंस होते हैं इनका कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस वाले हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाइड्रोजन एसिडिक होता है एल्काइंस का, इसका मतलब ये H+ रिलीज कर सकता है, तो इसका H+ हेलोजन के साथ HCl HBr अचाई की फॉर्म में रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्योंकि ब्यूटाइन चाहिए तो 2 कार्बन यहाँ है और 2 कार्बन वाला एथाइन, 2 कार्बन वाला एल्काइन क्या होता है, इथाइन, तो हमें 2 कार्बन और 2 4 कार्बन का एक एल्काइन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, हम यहाँ से इसका क्या करा सकते हैं, सिंपली कभी भी आपको एल्काइन बनाना हो एल्कोहल से
तो आप क्या करना कि उस अल्कोहल को पहले हेलो एल्केन में चेंज कर लेना, और जितने कार्बन का आपको एल्काइन बनाना उतने कार्बन की एक एल्काइन ले लेनी है और उससे रिएक्शन करा देनी है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा और ये पूरा पार्ट जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 3 ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा क्या बन गया, ब्यूटाइन बन गया। ऐसा ये रिएक्शन हुई क्यों, बिकॉज इसके जो एल्काइन होते हैं, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं, और इसका कार्बन कैसा, इसका हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसका कार्बन सॉरी इसका जो हाइड्रोजन है एसिडिक होने की वजह से ये रिएक्शन हो जाती है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। ओके, दूसरा हो चुका है, तीसरे पे चलना है। तीसरे वाले में क्या कह रहा है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। जब भी कभी ऐसा केस आ जाए कि भैया एक पोजीशन चेंज हो रही हो 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन पहले देख लेंगे कैसी होती है। 1 ब्रोमोप्रोपेन ऐसी होती है। ठीक है, और वो कह रहा है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से तुम 2 ब्रोमोप्रोपेन बना दो। 2 ब्रोमोप्रोपेन मतलब 2 पे लगा दो। अब ये हवा में उठ के तो यहाँ से यहाँ चला नहीं जाएगा, तो हमको करानी पड़ेगी रिएक्शन। ध्यान से सुनना है, अगर कभी भी ऐसा लॉजिक आता है कि एक पोजीशन से हेलोजन हट के दूसरी पोजीशन पे हेलोजन लग रही है, तो आप क्या करोगे, पहले हेलोजन को हटाओगे। तो हेलोजन हटाने के लिए हम लोग क्या कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, जिससे बन जाएगी एल्कीन। उसके बाद आप क्या करा दोगे, मार्कोवनिकॉव या एंटी मार्कोवनिकॉव करा लोगे श्रद्धानुसार। मतलब अगर एक पोजीशन पे हेलोजन लगाना है तो भाई एंटी मार्कोवनिकॉव करा दो, और अगर 2 पोजीशन पे हेलोजन लगाना है तो भैया मार्कोवनिकॉव करा लो। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, पहले तो हम अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे। तो अल्कोहलिक KOH से क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे Br है वो हट जाएगा HBr की फॉर्म में, अल्फा बीटा ये सब करा चुके ना, तो प्रोपीन बन जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोपीन पे वो कह रहा है कि हमें दूसरी पोजीशन पे Br चाहिए, तो दूसरी पोजीशन पे Br तो यार मार्कोवनिकॉव रूल में हो जाता है, तो हम क्या करा देंगे, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करा लेंगे। ठीक है, तो HBr क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यार ये देख रहे हैं कि जो कन्वर्जन होते हैं उसमें एक से ज्यादा टाइप या एक से ज्यादा स्टेप यूज हो जाते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। अपने मन से तुम्हें हवा से यहाँ से लटका के वहां नहीं छोड़ देना है, रिएक्शन का यूज करना है, भावनाओं को समझना है। नहीं तुम लोग क्या करो, एग्जामिनर की भावनाओं से अगर खेलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि आपको रिएक्शन का यूज करके कन्वर्ट करना है, ऐसे नहीं कि यहाँ से ये था और ये बन गया, ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हो चुका है। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है कि टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल। टॉलुइन हमारे पास क्या होती है, जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है उसको टॉलुइन बोलते हैं। ठीक है, और टॉलुइन से कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल टर्म कब लगता है, जब बेंजीन के ऊपर CH2 लगा हो और उस पर फंक्शनल ग्रुप लगा दो, तो ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया। सबसे पहली बात तो ये होता है कि कभी भी हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल डायरेक्ट नहीं बन सकता, आपको कम से कम एक हैलोजन वहां पे लगाना पड़ेगा जहां पे OH लगा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें हैलोजन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस हाइड्रोकार्बन को हेलो एल्केन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे OH लगाना है, यहाँ पे OH लगाना है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक हैलोजन लाना पड़ेगा। तो चैन पे हैलोजन कब आता है, चैन पे हैलोजन तब आता है जब हम क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो Cl यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये Cl यहाँ पे आ गया, यही तो हमको चाहिए था। और अब इस Cl को हम OH न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसकी रिएक्शन एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH से करा के यहाँ से बेंजाइल अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भैया, हमको क्या करना है कि थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद आ जाते हैं बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन क्या होती है हमारे पास, बेंजीन होती है ये, और इसके ऊपर कुछ नहीं लगा है, और 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन मतलब कुल मिला के हमको ये करना है, ये Br और ये बनाना है। तो हम क्या कराएंगे, पहले इसका ब्रोमिनेशन। बेंजीन का ब्रोमिनेशन मतलब रिंग पे आना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, बेंजीन रिंग पे लगानी है। तो रिंग पे कोई चीज कब लगती है, जब इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए एक रिएजेंट ऊपर लिखा जाता है, तो मैंने बताया ना कि FeCl3 या FeBr3। अगर यहाँ पे क्लोरिनेशन कराते तो FeCl3 ले लेते, अब क्योंकि हमें ब्रोमिनेशन कराना तो FeBr3 लेंगे। FeBr3 का रोल क्या है, FeBr3 का रोल है कि भाई उस एक ब्रोमीन को खींचे और एक ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल बने, तो वो ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ रिंग पे जाके चिपक जाए, है ना। ऐसे नहीं होता कि AlCl3 ऐसे ही लिख दिया या AlCl3 ऐसे ही लिखा हुआ है, क्या रोल है इसका, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक रिजेंट का रोल है। यहाँ पे Br यूज होगा, एक Br ये कैरी कर लेगा क्योंकि ये हेलोजन कैरियर है, लुईस एसिड है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। सब चीजें आपको बताई गई हैं, ऐसे कुछ भी लिखा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करा देंगे, नाइट्रेशन करा देंगे। नाइट्रेशन मतलब HNO3 एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन।
तो हमको पता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आने वाले ग्रुप को पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी कुल मिला के बेंजीन का एक बार हमें क्या करना था, ब्रोमिनेशन, और एक बार करना था नाइट्रेशन, तो 2 ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल अभी हम बना के आए हैं कि CH2OH लगा हो, और 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड का मतलब ये हो गया कि आपको बनाना है भाई कुछ ऐसा, इसको बोलते हैं 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी COOH ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक कार्बन बढ़ा करके COOH में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूंगा डायरेक्ट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा दूं, तो ये पूरा ग्रुप COOH में चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें इस CH2 को यही रखना है और COOH ऐड करना है। कभी भी ऐसा केस हो तो हमेशा ही आपको क्या करना है कि इस वाले OH की जगह साइनाइड इंट्रोड्यूस करना है और उसकी हाइड्रोलिसिस करानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या कराएंगे, HCl से रिएक्शन करा लेंगे। तो HCl से रिएक्शन पे क्या होगा भाई, HCl से रिएक्शन होने पे ये क्लोराइड बन जाएगा। फिर हम इसकी रिएक्शन KCN या NaCN से करा लेंगे, तो क्या बनेगा, तो फिर हमारे पास ये बनेगा, यहाँ पे CN न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, CH2CN। ठीक है, अब CN न्यूक्लियोफाइल की क्या होती है, हाइड्रोलिसिस जब कराई जाती है, यानी इसको अगर वाटर H+ के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये पूरा ग्रुप COOH में चेंज हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब अगर मान लो इसका मैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा देता यहाँ पे KMnO4 ऐड करके, तो ये पूरा ग्रुप COOH में चेंज हो जाता, मतलब बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन हमें बेंजोइक एसिड नहीं बनाना है, हमें बनाना है 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। यानी यहाँ पे एक कार्बन और बढ़ाना था हमें, इसीलिए यहाँ पे साइनाइड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये की पॉइंट है COOH ग्रुप को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमको क्या कह रहा है, बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड हो गया। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। देखो एनिलीन एक ऐसा ग्रुप है, जब तक कि तुम इसका डायजोनियम नहीं कराओगे, डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनाओगे, तब तक आप बेंजीन से कुछ भी नहीं बना सकते हो। तो कभी भी एनिलीन से कुछ भी कंपाउंड बनाने को आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन एनिलीन से वो कह रहा है क्लोरोबेंजीन बना दो। सो एनिलीन से पहले हम बनाएंगे डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है, नाइट्रस एसिड के साथ जब हम एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं तो डायजोनियम सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो डायजोनियम जो सॉल्ट होता है, इसकी रिएक्शन आप चाहे सैंडमेयर करा दो, चाहे गाटरमैन करा दो, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, हेलो एरिन्स मिल जाते हैं। यानी यहाँ पे मैंने क्या कराई है, गाटरमैन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट में अगर हम कॉपर पाउडर और HCl की रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती मिल जाएगी और क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, क्योंकि हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। ठीक है, अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाता हो तो हम क्या यूज कर लेते, HBr यूज कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब भी कभी अल्कोहल से नाइट्राइल बनाने की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको समझ लीजिए। कभी भी अल्कोहल से नाइट्राइल्स बनाने की बात आती है तो आप पहले अल्कोहल को चेंज करोगे हेलो एल्केन में, और फिर उसमें आप KCN या NaCN इंट्रोड्यूस करा के नाइट्राइल्स बना सकते हो। नाइट्राइल मतलब साइनाइड्स। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमेशा ही जो अल्कोहल है एथेनॉल, एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल ये होता है CH3CH2CN। इसका कार्बन भी काउंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इसका हेलोजिनेशन कराना है। मैंने की पॉइंट बता दिया आपको, हेलोजिनेशन करा लो तो CH3CH2Cl बन जाएगा। और फिर मैंने कहा NaCN या फिर KCN की रिएक्शन करा लोगे तो ये Cl हट के CN आ जाएगा। यही होता है स्टेप अल्कोहल से साइनाइड या नाइट्राइल्स बनाने का। और अगर एक स्टेप और कर लेते आगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस अगर करा दे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अगर प्रोपेनोइक एसिड बनाना होता भाई, एथेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड अगर बनाना होता तो हम क्या करते, पहले तो इस अल्कोहल को चेंज करते हैं हेलो एल्केन में, और इस हेलो एल्केन से साइनाइड इंट्रोड्यूस करते और साइनाइड की कराते हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में ये CN ग्रुप चेंज हो जाता है COOH में। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ी चीजें प्रॉब्लम दे रही होंगी, लेकिन आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, डेफिनेटली आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। देखो 2 क्लोरोब्यूटेन क्या होती है, 2 क्लोरोब्यूटेन मतलब ये है। ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन से हमको बनाना है 3,4 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यस, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 3 पे लगा हुआ है और 4 पे लगा हुआ है। अब देखो क्या है कि इसमें 4 कार्बन वाला हेलो एल्केन है और 6 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है। तो जब कभी भी 4 कार्बन से 10 कार्बन, 4 कार्बन से डबल हो रहा है ना इसमें, तो इसका मतलब वर्ड रिएक्शन करानी है आपको। ठीक है,
तो वर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि भाई सोडियम की रिएक्शन करा देते हैं हेलो एल्केन से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से हेलोजेंस रिमूव हो जाएंगे और ऐसी ही दो चैन आपस में, यानी एक चैन ये और एक चैन ये, जब आप जोड़ोगे तो यही कंपाउंड बन जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के कभी भी आप ये नोटिस कर लें कि जितने भी कार्बन का हेलो एल्केन है और उससे डबल कार्बन का अगर हाइड्रोकार्बन बन रहा है तो वहां पे वर्ड रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 मिथाइल प्रोपेन से 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा 2 मिथाइल प्रोपीन है, सॉरी 2 मिथाइल प्रोपीन। प्रोपीन क्या होती है, CH3CH2 और 2 पे मिथाइल लगाना है तो ये बन गई है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो 2 मिथाइल प्रोपीन है इससे हमें क्या बनाना है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन मतलब ये बनाना है। तो इसमें क्या हो रहा है, इससे इसमें जब चेंज देखा हमने तो Cl इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करा दें, HCl का एडिशन, तो Cl यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा, यानी मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वही चीज आ गई है। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड कैसे जा सकते हो, जब एक कार्बन बढ़ रहा हो। देखो इथाइल क्लोराइड क्या है, इथाइल क्लोराइड होता है CH3CH2Cl और वो कह रहा है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड मतलब CH3CH2COOH। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। जब भी ऐसा केस हो कि एक कार्बन बढ़ रहा हो तो इसका मतलब आपको वहां पे साइनाइड लगाना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल। तो हम क्या कराएंगे, केसीएन से रिएक्शन कराएंगे। पहले केसीएन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2CN, ठीक है, CH3CH2CN बनेगा। और मैं एक की पॉइंट बता के आया हूं कि भाई अगर साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये बन जाता है COOH। तो ये COOH में कन्वर्ट कर देगा किसको, साइनाइड को। तो इस तरीके से हमारा इथाइल क्लोराइड किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं डस्ट करता हूं, उसके बाद अपना स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट। आपको समझ आ रहा है, आई होप हम समझ सकते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन डर के आगे जीत है। अब क्या ही बताएं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना। ऑप्शन अगर होता तो फिर चीजें बदल जाती हैं, ऑप्शन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है तो करना तो पड़ेगा ही। तो जब ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्या कह रहा है, ब्यूट वन इन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड। मतलब ब्यूट वन इन क्या होता है, ब्यूट वन इन मतलब एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, ये ब्यूट वन इन मतलब ब्यूटीन। अब हमें क्या बनाना है, वो कह रहा है कि हमको ये बना दो भाई कि एन ब्यूटाइल आयोडाइड। एन ब्यूटाइल आयोडाइड मतलब नॉर्मल फर्स्ट पोजीशन पे ही आयोडीन लगाया है। तो अगर मैं यहाँ पे हेलो HI कर दूं तो HI से तो यार 2 पोजीशन पे आई लग जाएगी, लेकिन हमें 1 पोजीशन पे आई चाहिए। तो हम क्या कराएं, ऐसी कोई रिएक्शन ही नहीं बनी है जिसमें कि आई एक पोजीशन पे लग जाए एल्कीन से। भाई HI ऐड कराएंगे तो क्या होगा, आयोडीन यहाँ पे जाएगी ना मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करा सकते हैं, पहले एंटी मार्कोवनिकॉव रूल करा लें HBr पर ऑक्साइड के साथ, है ना, ये तो हो ही सकता है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ब्रोमो ब्रोमोब्यूटेन मिलेगा, ठीक है। इस ब्रोमो को हटा करके हम आयोडीन लगा सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल लगा सकते हैं। कौन सी रिएक्शन है वो रिएक्शन है फिंकलस्टीन, यानी कि NaI हम इसमें ऐड कर देंगे। NaI एंड एसीटोन अगर ऐड कर देंगे तो ये आई क्या करेगा, इस ब्रोमीन को हटा देगा और हमें क्या मिल जाएगा, आइडोब्यूटेन मिल जाएगा। आई होप आपने ये सारी रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं और आप हमसे कुछ भी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी क्या क्या कुछ भी, ठीक है। 13 नंबर का देखते हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होता है भाई, 2 क्लोरोप्रोपेन होता है मतलब ये 2 पोजीशन पे लगा हुआ है ये, और तुमसे कह रहा है कि प्रोपेन बनॉल मतलब कि एक पोजीशन पे OH लगाना है। तो यार क्या दिक्कत है, सबसे पहले तो इस Cl को हटाओ फिर OH लगाओ, है ना, यही तो हो सकता है। अगर मान लो हम एक्वस KH डाल दें तो यहाँ पे OH लग जाएगा, हमें यहाँ पे तो चाहिए नहीं, हमें 2 पोजीशन पे OH चाहिए नहीं, हमें तो 1 पोजीशन पे OH चाहिए। तो हम पहले इसको हटाएंगे, ठीक है, यानी कि हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ में, ठीक है। एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पे क्या होगा, एल्कोहलिक KOH से कराने पर हमें मिल जाएगी एल्कीन, ठीक है। और एल्कीन से 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए एक सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन भी है और 2 स्टेप वाली रिएक्शन भी। सिंगल स्टेप वाली में क्या होता है कि भैया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दो, वो पहली रिएक्शन हमने जो पढ़ी हुई थी। एल्कीन से 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा है, एल्कीन से 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है ना। तो एल्कीन से 1 डिग्री एल्कोहल तब बन सकता है जब हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दें एक ही स्टेप में। तो बस वही करा लो, BH3 THF एंड दूसरे में लिखा जाता है H2O2। और ये कैसे होती है आपको पता है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद में आ जाओ, क्या है, क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन क्या होती है भैया, क्लोरोबेंजीन होती है ये, एंड दिस वन इज
दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज क्लोरो, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है पैरा नाइट्रोफिनॉल, यानी OH चाहिए है और नाइट्रो ग्रुप चाहिए, यानी Cl गायब करना है यहाँ से। तो Cl गायब करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई हेलो एल्केन की रिएक्शन अगर हम लोग NaOH से करा देते हैं एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउस प्रोसेस बोलते हैं, तो उससे हमारा ये फिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है NaOH, और 300 ATM प्रेशर है ना, और बहुत सारा इसमें टेम्परेचर, यानी 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर लिख देना, हाई टेम्परेचर लिख दो तभी बात हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर प्रेशर काफी ज्यादा होता है तो यहाँ पे NaOH रिएक्शन हो जाती है, तो डाउस प्रोसेस से फिनॉल बन जाएगा। अब हमें इस फिनॉल में NO2 लगा देना है, ठीक है। तो NO2 कैसे लगता है भैया, नाइट्रेशन कराने पे, तो डाइल्यूशन करा दो डाइल्यूट HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 H2SO4 के साथ कराओगे तो एक ही पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा, और अगर कंसंट्रेट के साथ करा दोगे तो 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा फिनॉल के केस में, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा सिंपली नाइट्रेशन से, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। यार ये वही वाली बात है ना कि 2 पे पहले ब्रोमो लगा था, अब 1 पे ब्रोमो लगा है, तो इसका मतलब पहले तो Br हटाना है और फिर Br लगाना है ना। जब हटाना ही था तो लगाया क्यों, ठीक है। पोजीशन बदल रही भाई, CH3CH CH3 Br, हमको क्या करना है, एल्कोहलिक KOH यूज करना है, तो ये क्या हो जाएगा CH3CH CH2। और अब हमें ये Br एक पोजीशन पे लगा देना है, तो एक पोजीशन पे तो Br डायरेक्ट लग जाता है ना एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो एंटी मार्कोवनिकॉफ हम करा देंगे यहाँ पे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो ये बन जाएगा हमारा 1 पोजीशन वाला ब्रोमो हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। क्लोरोइथेन एक 2 कार्बन वाला हेलोएल्केन है और ब्यूटेन एक 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, वर्ज रिएक्शन हो गई है, ठीक है। तो क्लोरोइथेन हमारे पास ये है, इसमें हम सोडियम यूज कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल सही बात है। ड्राई ईथर यूज कर सकते हैं, और क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2 NaCl। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। उसके बाद आ जाओ बेंजीन से डाइफिनाइल। अब ये रिएक्शन तो हमको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि बेंजीन से डाइफिनाइल या बाइफिनाइल कैसे बनता है। आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस, फिटिक रिएक्शन एंड उल्मान प्रोसेस हेलो एल्केन में हमने पढ़ी है, जिससे कि बेंजीन से बाइफिनाइल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो बेंजीन की रिएक्शन हमें करा देनी, मतलब बेंजीन से तो बाइफिनाइल नहीं बनता है, हेलो एरीन से बाइफिनाइल बनता है। तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, इस बेंजीन को चेंज करेंगे हेलो एरीन में, तो क्लोरीनेशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। आप चाहो तो ब्रोमिनेशन करा लीजिए, हमें क्लोरीन अच्छी लगती है इसलिए हमने क्लोरीनेशन कराया। इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा दें, सोडियम के साथ, सोडियम के साथ भी करा सकते हैं, और हम लोग इसकी कॉपर के साथ भी करा सकते हैं। तो सोडियम के साथ कराएंगे तब भी हमें ये बाइफिनाइल देगा, और अगर हम कॉपर के साथ करा रहे हैं, कॉपर के साथ, तब भी हमें ये बाइफिनाइल ही बनेगा। यानी कि आप चाहे तो उल्मान करा लो और आप चाहे तो फिटिक रिएक्शन करा लो, दोनों से प्रोडक्ट सेम बनेंगे, ठीक है। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। Next, the last one is this: the aniline to phenyl isocyanide. Isocyanide, not cyanide. एनिलीन से कभी भी कोई ग्रुप लगाना पड़ता है तो हमें पहले एनिलीन को हटाने के लिए डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ता है। मतलब बेंजीन आइसोसाइनाइड क्या होते हैं कि जब बेंजीन के ऊपर NC ग्रुप लग जाए और बेंजीन के ऊपर CN ग्रुप लग जाए तो होता है बेंजीन साइनाइड, और ये हो गया बेंजीन आइसोसाइनाइड, इस को हम बोल देंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इस NH2 को हटा के NC लगाना है यार। तो हम यार ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें डाइजोनियम सॉल्ट तो बनाना ही पड़ेगा, यानी HNO2 के साथ रिएक्शन तो होनी है, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट अब यहाँ पे पहुंच गए। अब डाइजोनियम सॉल्ट में हम अगर KCN यूज कर लेंगे तो साइनाइड लग जाता, या NaCN यूज कर लेते तो साइनाइड लग जाता, लेकिन हमें आइसोसाइनाइड लगाना है, तो आइसोसाइनाइड लगाने के लिए AgCN यूज किया जाता है। तो AgCN यूज करेंगे तो ये बन जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड, ओके। सो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए आज का ये लेक्चर जो है वो मैंने बनाया है, और ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन का एक तरीके से जितने भी कन्वर्जन है ना वो सारे ही बताए गए। तो ये जो सिंगल वीडियो था हेलो एल्केन हेलो एरीन का, इसमें हम लोगों ने कन्वर्जन देखा, यानी कैसे
हम लोगों को क्या करना है कि मल्टीपल टाइप की रिएक्शंस का पूरे चैप्टर की जो भी रिएक्शन पढ़ी है उन सभी रिएक्शंस को यूज करके हमें एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में चेंज करना होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन। और कन्वर्जन अगर आपको आ गया तो इसका मतलब है आपको ऑर्गेनिक आ गई है। ठीक है, तो डेफिनेटली आई होप यू गाइस एंजॉय दिस सेशन वेरी इजीली और आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक जरूर करके जाना और वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, यू ऑल आर फ्री जस्ट लाइक द फ्री रेडिकल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।